राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा सबके कष्ट हरो बेलवा। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको एक सलाह देने वाला हूँ जो बाबा नीम करोली जी का ही एक इशारा है, उनका आशीर्वाद स्वरूप है। बाबा नीम करोली जी कहते हैं, अब ना आओ कैंची धाम। क्यों कहते हैं वे? इसका मुख्य कारण, इसका मुख्य उद्देश्य मैं आपको बताता हूँ, जो बाबा जी की परमिशन लेकर मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। मेरे प्रभु, मुझसे कोई गलती हो तो उसे क्षमा कर देना। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, कैंची धाम बाबा नीम करोली जी का प्यारा धाम है। सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं बाबा जी उससे, कैंची धाम आश्रम से। और आज वहाँ की आभा नष्ट होती जा रही है। वो क्योंकि वहाँ पर लोगों का, जनसंख्या का बोझ बढ़ता जा रहा है। वहाँ पर एक दो पहाड़ियों के बीच में एक आश्रम था, भव्य आश्रम। वहाँ पर कोई बस्ती भी नहीं थी, लेकिन आज वहाँ पर चारों तरफ होम स्टे, होटल, प्रसाद की दुकानें बढ़ती जा रही हैं और वो उस स्थान की आभा को खोती जा रही हैं। और जो भी लोग, जो भी मेरे भाई कैंची धाम के बारे में सुनते हैं, वे सीधे तुरंत ही दौड़े चले जाते हैं कि बाबा जी आपके दुख दूर कर देंगे। ये बात सच्चाई है दोस्तों। अगर हृदय से पुकारेंगे, बाबा जी स्वयं अपने भक्त के सारे कष्ट हर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर प्रसादों की और कंबल की दुकानें इतनी हो गई हैं, लाखों करोड़ों का कारोबार वहाँ रोजाना होने लगा है। लोग एक बाल्टी पानी नहाने के लिए 100 रुपये की देते हैं। अगर आपको शौचालय में जाना है तो भी आपको 50 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आपको रात को रुकना है तो वहाँ पर 2000 रुपये से कम कोई भी कमरा नहीं मिलेगा आपको। पहले होम स्टे 1000 रुपये में मिल जाते थे, लेकिन अब होटल तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है और होम स्टे वाले भी 2000 रुपये से कम कोई नहीं मानता। अतः बाबा जी की जो उनके आश्रम की आभा है वो तो खोती जा रही है। उन लोगों ने खो दी है, स्थानीय लोगों ने खराब कर दी है। और बाबा जी के भक्त जो वहाँ पर जाते हैं, उनकी जेब पर कैंची लगती है बहुत अच्छी तरह से। वे लोग मनमानी लूट कर रहे हैं वहाँ पर। अतः मेरी यही प्रार्थना है, बाबा जी की शरण में बैठकर बहुत ही कम जाएं। कुछ लोग वहाँ पर 8 दिन में एक बार जाने लगे हैं, कुछ लोग 1 महीने में एक बार जाने लगे हैं। तो यही प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई, मेरे दोस्तों, बाबा जी की शरण में उस आश्रम की आभा नष्ट ना हो। बाबा जी तो भाव के भूखे हैं। अगर कोई विदेश में भी है और वो बाबा जी को हृदय से पुकारता है तो बाबा नीम करोली जी तुरंत अपने भक्त के सभी संकट दूर कर देते हैं। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं। बाबा जी नहीं चाहते कि उनके भक्तों के ऊपर ऐसा अत्याचार हो, ऐसी लूट हो, जो वहाँ पर वे मनमानी करके वहाँ के लोग आज अपराध पूर्ण कर रहे हैं। एक अपराध ही है ये जो वे मनमानी करते हैं। 100 रुपये में एक बाल्टी पानी नहाने के लिए और होटल का रेंट 2000 रुपये से कम कोई कमरा नहीं है। अगर आप शौचालय जाओगे तो 50 रुपये। ये इतने मेन कारण, मुख्य कारण है। और वहाँ पर जाम की रोज़ाना की शिकायत होने लगी है। रोज़ाना कम से कम 1 किलोमीटर तक दोनों तरफ
जाम की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी रास्ते हैं, संकरे रास्ते हैं। वहाँ पर गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, जगह कहाँ से बढ़ेगी, लोग तो बढ़ रहे हैं। मैं 3 साल पहले गया था, 3 साल पहले वहाँ पर बहुत ही अद्भुत आभा थी, और इन 3 सालों में वो बदलाव हुआ है कि वहाँ पर पैर रखने की जगह सुबह से शाम तक नहीं रहती। अतः ही हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बाबा जी की शरण में बैठकर आप कैंची धाम ना जाएं, जाएं तो साल में एक बार जाएं। ऐसा ना करें कि आप 8वें दिन जा रहे हैं, आप 1 महीने में जा रहे हैं। बाबा जी भाव के भूखे हैं। अगर हम उनको यहाँ पर पुकारते हैं तो बाबा जी स्वयं यहाँ पर उपस्थित होते हैं। बाबा जी की शरण में यही मेरी प्रार्थना है, कि कोई गलती हुई हो उसे क्षमा कर देना। बाबा नीम करोली जी की जय हो, सच्चे दरबार की जय, मेरे देवों के प्यार की जय, मेरे हनुमान बजरंग बली की जय, प्रभु श्री राम सीता मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, शिव पार्वती की जय हो, शिव शक्ति की जय हो। जय राम जय राम।